प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम में आप सभी प्रिय भाई और बहनों को आज की इस विशेष ऑनलाइन प्रार्थना सभा में बहुत बहुत प्रेम और आशीष के साथ स्वागत करता हूं। आप सभी जो इस समय YouTube के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम विश्वास करते हैं कि यह कोई साधारण समय नहीं है, बल्कि यह वह समय है जब परमेश्वर स्वयं आपके घर, आपके जीवन और आपकी परिस्थितियों में कार्य करने जा रहा है। आज बहुत से लोग आत्मिक युद्ध से गुजर रहे हैं। किसी के जीवन में डर है, किसी के मन में अशांति है, किसी के परिवार में संघर्ष है, किसी के काम में रुकावट है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं बल्कि अंधकार की शक्तियों से है। और आज हम उन्हीं शक्तियों को यीशु मसीह के नाम में पराजित करने जा रहे हैं। हालेलुया। प्रियजनों, प्रार्थना शुरू करने से पहले हम सबसे पहले परमेश्वर के जीवित और सामर्थी वचन को पढ़ेंगे, क्योंकि वचन ही हमारी ढाल है, वचन ही हमारी ताकत है और वचन के द्वारा ही शैतान पर विजय मिलती है। इसलिए जहाँ भी आप हैं, अपने मन को स्थिर कीजिए, अपने हृदय को खोलिए और विश्वास के साथ परमेश्वर के वचन को ग्रहण कीजिए। हालेलुया। वचन पढ़ने के बाद आज की यह विशेष प्रार्थना पास्टर अमिता वर्मा जी के द्वारा की जाएगी और हम विश्वास करते हैं कि यह प्रार्थना केवल शब्द नहीं होगी, बल्कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरी हुई प्रार्थना होगी, जो जंजीरों को तोड़ेगी, बंधनों को खोल देगी और शैतान की हर योजना को नष्ट कर देगी। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि प्रार्थना के समय किसी भी प्रकार का ध्यान भटकाने वाला कार्य न करें। जहां तक हो सके अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित रखें। मैं ब्रदर पुलकित बोल रहा हूं और आइए अब हम पूरे विश्वास और आदर के साथ पहले परमेश्वर के वचन को पढ़ें और उसके बाद सामर्थी प्रार्थना में प्रवेश करें। प्रभु यीशु आज भी जीवित है, आज भी चंगाई देता है, आज भी छुड़ाता है और शैतान को पराजित करता है। हालेलुया। वचन याकूब 4:7 में लिखा है, आप लोग बाइबल ओपन करके पढ़ सकते हैं। इस कारण परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। हालेलुया। प्रिय भाइयों और बहनों, अब जरा इस वचन को बहुत ध्यान से धीरे धीरे समझते हैं, क्योंकि यह वचन सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है बल्कि जीने के लिए है। हालेलुया। सबसे पहले वचन क्या कहता है? इस कारण परमेश्वर के अधीन हो जाओ। इसका अर्थ यह है कि हम अपने जीवन को अपने हिसाब से नहीं बल्कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीने का निर्णय करें। अधीन होना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यह सबसे बड़ी ताकत है। जब हम कहते हैं प्रभु अब मेरा जीवन तेरा है, मेरी सोच तेरी है, मेरे फैसले तेरे हैं, तभी परमेश्वर हमारी ओर से लड़ना शुरू करता है। हालेलुया। बहुत बार हम शैतान से लड़ना चाहते हैं लेकिन परमेश्वर के अधीन नहीं होना चाहते। वचन कहता है पहले अधीनता तभी विजय। अब वचन का दूसरा भाग कहता है और शैतान का सामना करो। सामना करने का अर्थ है डर कर भाग जाना नहीं, न चुप रहना, न समझौता करना। सामना करने का अर्थ है यीशु मसीह के नाम में खड़े हो जाना, ना कि तलवार लेकर खड़े हो जाना। जब डर आए तब कहना मैं डर का नहीं विश्वास का व्यक्ति हूँ। जब पाप ललचाए तब कहना मैं परमेश्वर का हूँ। जब नकारात्मक विचार आए तब कहना चाहिए यीशु मेरे साथ हैं। हालेलुया। प्रियजनों, शैतान ताकत से नहीं अधिकार से भागता है और यह अधिकार हमें यीशु मसीह के नाम में मिला है। अब वचन का तीसरा और सबसे सुंदर भाग क्या कहता है? तो वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। यह लिखा नहीं है कि वह धीरे धीरे जाएगा, यह नहीं लिखा है कि वह बाद में जाएगा, बल्कि लिखा है वह भाग जाएगा। जब आप परमेश्वर के अधीन होते हैं और विश्वास से शैतान का सामना करते हैं, तो शैतान के पास आपके जीवन में टिके रहने की कोई अनुमति नहीं रहती। हालेलुया। भाइयों और बहनों, यह वचन स्पष्ट रूप से हमें यह सिखाता है कि हम पीड़ित नहीं हैं, हम पराजित नहीं हैं, हम डर के गुलाम नहीं हैं, हम यीशु मसीह के द्वारा जयवंत हैं। आज अगर आपके जीवन में कोई बंधन है, कोई डर है, कोई गलत आदत है, कोई आत्मिक हमला है, तो यह वचन आपके लिए है। आज निर्णय लीजिए, मैं परमेश्वर के अधीन रहूँगा, शैतान का सामना करूँगा और शैतान मेरे जीवन से भाग जाएगा। मैं ब्रदर पुलकित आपसे यह कह रहा हूँ, परमेश्वर का वचन कभी खाली नहीं जाता। जो इस वचन को विश्वास से पकड़ता है, विजय उसी की होती है। हालेलुया। दूसरा वचन इफिसियों 6:11। आप लोग बाइबल ओपन करो और ध्यान से सुनो। इफिसियों 6:11 में लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो ताकि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। आमीन।
प्रिय भाइयों और बहनों, अब इस वचन को भी हम बहुत शांति और ध्यान से समझते हैं, क्योंकि यह वचन हमें यह सिखाता है कि आत्मिक युद्ध कैसे लड़ा जाता है। वचन की शुरुआत होती है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। ध्यान दीजिए, वचन यह नहीं कहता अपने हथियार बांध लो, अपनी ताकत दिखाओ, अपनी समझ पर भरोसा रखो, बल्कि वचन कहता है परमेश्वर के हथियार, यानी हमारी लड़ाई तर्क से नहीं, गुस्से से नहीं, बहस से नहीं, बल्कि आत्मिक हथियारों से लड़ी जाती है। परमेश्वर के हथियार कोई तलवार, चाकू नहीं, बल्कि सत्य की कमरबंद, धर्म का कवच, शांति के जूते, विश्वास की ढाल और उद्धार का टोप है। आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन कहता है। प्रियजनों, हथियार होना काफ़ी नहीं है, हथियार बांधना जरूरी है। बहुत से लोग मसीही हैं पर निहत्थे हैं, क्योंकि उन्होंने हथियार पहने ही नहीं। अब वचन का अगला भाग कहता है ताकि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। ध्यान दीजिए, यहाँ पर वचन यह नहीं कहता कि शैतान हमेशा ताकत से हमला करता है। यहाँ लिखा है युक्तियों से। शैतान की युक्ति क्या होती है? वह धीरे धीरे सोच बदलता है, मन में संदेह डालता है, गलत को सही दिखाता है, पाप को आसान बना देता है और परमेश्वर से दूर करने की कोशिश करता है। हालेलुया। लेकिन जब हम परमेश्वर के हथियार बांध लेते हैं तो शैतान चाहे जितनी भी चले चले, जितनी भी कोशिशें कर ले, हम खड़े रहते हैं, गिरते नहीं, भागते नहीं, उबासी नहीं होती, टूटते नहीं। प्रिय भाइयों और बहनों, यह वचन हमें यह सिखाता है कि परमेश्वर ने हमें केवल बचने के लिए नहीं, खड़े रहने के लिए बुलाया है। अगर आज आपके जीवन में आत्मिक संघर्ष है, मन का युद्ध है, परिवार में तनाव है, सेवा में रुकावट है, आपके शरीर में बीमारी है, तो यह वचन आपके लिए। आज निर्णय लीजिए, मैं हर दिन परमेश्वर के हथियार बांधूंगा, मैं शैतान की युक्तियों से धोखा नहीं खाऊंगा और मैं यीशु मसीह में खड़ा रहूंगा। मैं ब्रदर पुलकित आपसे यह कह रहा हूँ, जो परमेश्वर के हथियार पहनता है उसे कोई युक्ति गिरा नहीं सकती, क्योंकि उसकी ताकत परमेश्वर से आती है। प्रिय भाइयों और बहनों, आपने अभी परमेश्वर के जीवित और सामर्थी वचनों को सुना। अब मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ, आपको ये वचन कैसे लगे, इन वचनों ने आपके मन और हृदय को कैसे छुआ, यह आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइए, ताकि आपकी गवाही और आपका विश्वास औरों के लिए आशीष बन सके। और अब मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि जहां भी आप हैं, कृपया अपनी आंखों को बंद करें और पूरे ध्यान और विश्वास के साथ प्रार्थना को अंत तक सुनें। अब इस समय पास्टर अमिता जी परमेश्वर की उपस्थिति में हम सब के लिए प्रार्थना करेंगी। मैं ब्रदर पुलकित बोल रहा हूं। आइए आदर और विश्वास के साथ प्रार्थना में प्रवेश करें। हालेलुया। मसीह के सामर्थी और मधुर नाम में आप सभी प्रिय भाई बहनों को मेरा प्रेम और आशीष। मैं पास्टर अमिता वर्मा आप सभी के साथ इस समय जुड़ी हुई हूँ और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि उसने मुझे आज इस पवित्र समय में आप सबके लिए प्रार्थना करने का अवसर दिया है। प्रियजनों, आज हम किसी मनुष्य के नाम में नहीं, किसी संस्था के नाम में नहीं, बल्कि यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में एकत्रित हुए हैं। और जहाँ यीशु का नाम लिया जाता है वहाँ अंधकार टिक नहीं सकता। प्रिय भाइयों और बहनों, अब मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करती हूँ कि अगर आपके जीवन में डर है, बंधनों की जकड़न है, गलत आदतें हैं, नकारात्मक विचार है या ऐसा कुछ भी है जो आपको परमेश्वर से दूर करता है, तो यह प्रार्थना आपके जीवन के लिए है। मैं चाहती हूँ कि आप पूरे विश्वास के साथ अपने मन को खोल दें, अपने हृदय को परमेश्वर के सामने रख दें और यीशु के नाम पर भरोसा रखें। जहाँ भी आप हैं, आंखें बंद करें, मन को स्थिर करें और विश्वास के साथ मेरे साथ इस प्रार्थना में जुड़ जाएं। हमारे जीवित और सच्चे परमेश्वर, हमारे जीवित और सच्चे परमेश्वर, हम पूरे आदर, निम्रता और विश्वास के साथ तेरे पवित्र सिंहासन के सामने आते हैं। प्रभु यीशु, हम स्वीकार करते हैं कि हम अपने बल से कुछ नहीं कर सकते, पर तेरे नाम में सब कुछ संभव है। प्रभु, इस समय जो आत्माएं इस प्रार्थना से जुड़ी हुई हैं, तू हर एक को देख रहा, हर मन की दशा को जानता है, हर आंसू को पहचानता है। प्रभु यीशु, तेरे नाम में हम उस शांति शक्ति को डांटते हैं जो तेरी संतान के जीवन में डर, भ्रम, पाप, बंधन और अंधकार लेकर आई है। यीशु के नाम में हर शैतानी योजना को हम तोड़ते हैं। यीशु के नाम में हर जंजीर को हम खोलते हैं। यीशु के नाम में हर झूठ को हम सच में सामने गिराते हैं। प्रभु, जहाँ मन में शांति है वहाँ अपनी शांति भर दें। जहाँ डर ने घर
कर लिया है वहाँ अपना सिद्ध प्रेम उड़ेल दें। जहाँ आदतों की जकड़न है वहाँ अपनी छुड़ाने वाली सामर्थ प्रकट कर यीशु मसीह के नाम में हम घोषणा करते हैं कि शैतान का इस जीवन पर कोई अधिकार नहीं। या आत्मा या मन या शरीर परमेश्वर का है। प्रभु तेरा वचन कहता है कि जब हम तेरे अधीन होते हैं और शैतान का सामना करते हैं तो वह भाग जाता है। आज हम विश्वास से खड़े होकर कहते हैं, शैतान यीशु के नाम में दूर हो जा, हर बंधन टूट जा, हर अंधकार हट जा, हर बोझ उतर जा। पवित्र आत्मा इस समय हर घर को भर दे, हर दिल को छू ले, हर आत्मा को नया बल दे। प्रभु यीशु इस समय हम तेरी उपस्थिति को और गहराई से महसूस करना चाहते हैं। जहाँ जहाँ यह प्रार्थना सुनी जा रही है तू वहाँ वहाँ अपने पवित्र आत्मा की आग भेज दे। प्रभु जो लोग वर्षों से अंदर ही अंदर टूटे हुए हैं, जो मुस्कुराते हैं तो लेकिन भीतर से रोते हैं, जो किसी को बता नहीं पाते कि वे किस युद्ध से गुजर रहे हैं, आज तू उनके पास आ जा। यीशु तूने क्रूस पर केवल हमारे पाप ही नहीं, हमारे डर, हमारे बोझ, हमारी शर्म और हमारी हार भी उठा ली है। आज हम विश्वास से उन्हें तेरे चरणों में रख देते हैं। प्रभु जहाँ शैतान ने यह कहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता, वहाँ तू अपनी सामर्थ्य से कहे, मैं अभी भी कार्य कर रहा हूँ। जहाँ शैतान ने निराशा बोई है वहाँ तू आशा उगा दे, जहाँ अंधकार ने जगह बनाई है वहाँ तू अपने ज्योति से भर दे। प्रभु यीशु हम हर उस आवाज़ को शांत करते हैं जो तेरी संतान में के मन में कहती है कि वह योग्य नहीं है, कि वह कमज़ोर है, कि वह हार गया है। यीशु के नाम में हम घोषणा करते हैं, हम परमेश्वर की संतान हैं, हम छुड़ाए गए हैं, हम चुने गए हैं और हम पराजित नहीं हैं। पवित्र आत्मा इस समय तू हर सोच को नया कर दे, हर टूटे हुए सपने को फिर से जीवित कर, हर बुझते हुए विश्वास को फिर से जला दे। प्रभु जो लोग प्रार्थना करते करते थक गए हैं, जो कहते हैं कि मैंने बहुत इंतजार कर लिया, आज तू उन्हें नया बल दे। तेरा वचन कहता है कि जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। आज वह नया बल हर आत्मा पर उतर आए। यीशु हम यह भी प्रार्थना करते हैं कि तू अपने लोगों को आत्मिक समझ दे ताकि वे शैतान की युक्तियों में ना फंसें पर तेरे सत्य में स्थिर रहें। प्रभु हमारे घरों को अपने लहू से ढाँप दें, हमारे मन को अपनी शांति से भर दें, हमारे भविष्य को अपनी योजना में सुरक्षित कर। इस समय जो लोग आंसू बहा रहे हैं, जो मन ही मन कराह रहे हैं, तू उनके आंसुओं को देख रहा है और तू उन आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने देगा। प्रभु यीशु तेरी उपस्थिति में खड़े होकर अब मैं पवित्र आत्मा की अगुवाई में कुछ बातों की घोषणा करती हूँ। इस समय मैं देख रही हूँ कि कुछ लोगों के जीवन में लंबे समय से रुका हुआ काम अब आगे बढ़ने वाला है। जो दरवाजे बंद दिखाई दे रहे थे, प्रभु कहता है मैं उन्हें खोल रहा हूँ। मैं यह घोषणा करती हूँ कि कुछ लोग जो मन की भारी उदासी से संघर्ष कर रहे थे, आज से उनके मन पर से वह बोझ हट रहा है। प्रभु तुम्हें नई शांति से दे रहा है। पवित्र आत्मा यह कह रहा है कि कुछ परिवारों में जहाँ लगातार कलह और तनाव था, वहाँ आज से मेल और समझ बढ़ेगी। प्रभु स्वयं उन घरों की रखवाली करेगा। मैं यह भी देख रही हूँ कि कुछ लोग जिन्होंने कहा था अब मुझसे और नहीं होगा, प्रभु कहता है मैं तुम्हें नया बल दे रहा हूँ। जो थक गए थे वे फिर उठेंगे। प्रभु यह भी कह रहा है कि कुछ लोगों पर शैतान का डर और दोषारोपण लंबे समय से काम कर रहा था, लेकिन आज यीशु के नाम में वह जंजीर टूट रही है। तुम अब डर से नहीं विश्वास से चलोगे। और प्रभु कहता है मेरी संतान तू अकेला नहीं है, मैं तेरे आगे आगे चल रहा हूँ और तेरे पीछे पीछे ढाल बनकर खड़ा हूँ। प्रभु यीशु हम इन सभी बातों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं जो तूने आज किया और जो तू आगे करने जा रहा है, उसके लिए हम तुझे महिमा देते हैं। हम विश्वास करते हैं कि यह प्रार्थना व्यर्थ नहीं गई, यह वचन खाली नहीं लौटा और तेरी सामर्थ्य ने हर एक जीवन को छू लिया। अब हम इस सभा को तेरे हाथों में सौंपते हैं। तेरी शांति, तेरी सुरक्षा, तेरी अगुवाई हर एक के साथ बनी रहे। हम यह सब कुछ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं और घोषित करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।